लेकिन ऐ मेरे बंदो, ये न समझना कि मौत के बाद काम खत्म हो गया। नहीं नहीं, मौत के बाद भी एक दुनिया बाकी है। मौत के बाद भी एक दुनिया बाकी है, हिसाब होने वाला है, कयामत का दिन आने वाला है। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा। तुमने दुनिया में जो नेकी की होगी, तुमने दुनिया में जो पाप किए होंगे, तुमको कयामत के दिन हर नेकी का पूरा पूरा बदला मिलेगा, हर गुनाह की पूरी पूरी सजा मिलेगी। कयामत के दिन इंसाफ होगा, न्याय होगा। ऐ अल्लाह, जब कयामत के दिन हिसाब होगा तो ऐ अल्लाह तू ये भी बता दे कि वहां पर कामयाबी का मेयार क्या होगा, वहां पे सफलता का सूत्र क्या होगा, वहां पे सक्सेस का फॉर्मूला क्या होगा। दुनिया में पैसे वाला कामयाब, ताकत वाला कामयाब, कुर्सी वाला कामयाब, ओहदे वाला कामयाब। ऐ अल्लाह, क्या दुनिया में ये जो कामयाब लोग हैं, क्या कयामत के दिन यही कामयाब होंगे? फरमाया नहीं। फमन ज़ुज़िया अनिन नारी व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। ओ दौलत वालो, ओ ताकत वालो, ओ ओहदे वालो, कुर्सी वालो, तुमने दुनिया में इन चीजों को कामयाबी समझा था, लेकिन कयामत के दिन ये कामयाबी नहीं होगी। कयामत के दिन इसको अल्लाह ताला जहन्नम की आग से बचा लेगा और जन्नत में दाखिल कर देगा, वही कामयाब होगा। अल्लाह अकबर, ये कामयाबी होगी। ऐ अल्लाह, तू तो कह रहा है कि जो जन्नत से में दाखिल कर दिया जाएगा वही कामयाब होगा। यहां तो दुनिया पैसे के पीछे भाग रही है। कोई सूद का पैसा कमा रहा है, कोई लॉटरी खेल रहा है, कोई जुआ खेल रहा है, कोई ज़िना कर रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई लड़कियों के पीछे भाग रहा है, कोई दौलत के पीछे भाग रहा है। ऐ अल्लाह, लोगों ने तो इसी को कामयाबी समझ के रखा है। अल्लाह ने फरमाया वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ऐ मेरे बंदो, अगर कोई दुनिया के चक्कर में वहां की कामयाबी को भूल के बैठा है, कोई दुनिया के पीछे भाग रहा है, तो वो ये जान ले कि ये दुनिया तो बहुत बड़ा धोखा है, बहुत बड़ा फ्रॉड है, बहुत बड़ी चीटिंग है ये दुनिया। ये चीटिंग है दुनिया। इससे बड़ा चीटर कोई नहीं, इससे बड़ा फ्रॉड कोई नहीं है, दुनिया से बड़ा फ्रॉड कोई नहीं। ओ नौजवानों, इस दुनिया से बड़ा धोखा क्या होगा? आज तुम जवान हो, ताकत है बदन में, स्मार्ट हो, हैंडसम हो, खूबसूरत हो, तो बड़े मौज मस्ती कर रहे हो। कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। जब तुम्हारा बदन 40 साल के पार का हो जाएगा, तुम्हारे चेहरे पर झुर्रियां भी पड़ जाएंगी, तुम्हारा बदन कमजोर पड़ जाएगा। आज एक्सीडेंट होता है, हड्डी टूटती है, डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर प्लास्टर कर देता है, हड्डी जल्दी से जुड़ जाती है। एक टाइम ऐसा भी आ जाएगा जब हड्डी टूट जाएगी तो जल्दी जुड़ने वाली नहीं होगी। मेरे नौजवानों, ये दुनिया जिसको तुम बहुत बड़ी कामयाबी समझते हो, ये दुनिया तो बहुत बड़ी धोखेबाज है। न यहाँ की खूबसूरती हमेशा, न यहाँ की दौलत हमेशा, न यहाँ की ताकत हमेशा, न यहाँ की कुर्सी हमेशा। बहुत बड़ी चीटिंग और बहुत बड़ा फ्रॉड है मेरे प्यारे साथियों ये दुनिया की जिंदगी। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ये दुनिया की जिंदगी धोखे का सामान है। इसीलिए कुरान हमसे कहता है कि जहन्नम से अपने आप को बचा लो। कुरान का 28वां पारा खोलो, अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालो, अपने आप को और अपने बच्चों को, अपने परिवार को जहन्नम की आग से बचा लो। अल्लाह ने बच्चों का भी नाम लिया, परिवार का भी नाम लिया, इसलिए कि इंसान दुनिया में अपने बाद सबसे ज्यादा किसी की केयर करता है, किसी का ख्याल करता है, तो अपने परिवार का ख्याल करता है, अपने बीवी बच्चों का ख्याल करता है। इंसान कहीं घूमने जाता है
फरक्का बैरिज पे घूमने गया, मालदा के मार्केट में घूमने गया, गली कलियाचक के बाजार में घूमने गया, बीवी को लेके गया, बच्चों को लेके गया। इंसान अच्छा खाना खाता है, बच्चों को लेके जाता है, घूमने जाता है, परिवार को लेके जाता है। वो अपने परिवार से मोहब्बत करने वालों, वो अपने बीवी बच्चों से प्यार करने वालों, अल्लाह फरमाता है कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, वो लोगों बचा लो अपने आप को जहन्नम की आग से और बचा लो अपने परिवार को जहन्नम की आग से। कुरान जहन्नम की आग से बचने की बात कर रहा है। हम तो दुनिया के नुकसान से बचने की बात करते हैं। इसकी सरकार ना आ जाए, उसकी सरकार ना आ जाए, दंगा ना हो जाए, फसाद ना आ जाए, पेट्रोल महंगा होने वाला है तो लाइन लगी है पेट्रोल भरवाने के लिए, गैस का सिलेंडर नहीं मिल रहा है तो लोग लाइन लगा लगा के गैस का सिलेंडर ले रहे हैं। हम तो दुनिया के नुकसान से बचने के लिए बड़ी मेहनत करते हैं, हम दुनिया के फायदे के लिए बड़ी मेहनत करते हैं मेरे भाई। ओ लोगों, कुरान कहता है तुम जहन्नम की आग से अपने आप को बचाओ और भागना है, दौड़ना है, मेहनत करना है तो जन्नत के लिए मेहनत करो, जन्नत के लिए कोशिश करो, जन्नत के लिए संघर्ष करो। फरमाया वसारिऊ इला मगफिरतिन मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहस समावातु वल अर्ज़। मेरे बंदो, तुम जन्नत के लिए भागना शुरू कर दो, तुम जन्नत के लिए दौड़ना शुरू कर दो, जिस जन्नत की चौड़ाई आसमान और जमीन के बराबर है, जो जन्नत बहुत लंबी चौड़ी है। कुरान कह रहा है कि जन्नत के लिए संघर्ष करो, जन्नत के लिए स्ट्रगल करो, जन्नत के लिए मेहनत करो। तो आज की हमारी जो तकरीर है उसमें हम इन्हीं दोनों पर बात करेंगे कि जहन्नम क्या है और जन्नत क्या है। अच्छा, ये जन्नत और जहन्नम इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि अल्लाह के प्यारे नबी रोजाना दुआ किया करते थे। क्या दुआ किया करते थे आप भी याद कर लीजिए। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नह व मा क़र्रबा इलैहा मिन क़ौलिन व अमल। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे जन्नत का सवाल करता हूँ और ऐ अल्लाह हर उस कौल का सवाल करता हूँ, हर उस अमल का सवाल करता हूँ जो जन्नत के करीब ले जाता हूँ, जो काम जन्नत के पास लेके जाता हूँ, जिस बात से मैं जन्नत के पास जाता हूँ, ऐ अल्लाह वो काम करने की तौफीक दे दे, वो बात कहने की तौफीक दे दे। व अऊज़ु बिका मिनन नार, और ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ जहन्नम की आग से। व मा क़र्रबा इलैहा मिन क़ौलिन व अमल, और मैं हर उस काम से तेरी पनाह चाहता हूँ जो जहन्नम के करीब लेके जाता हूँ, हर उस बात से तेरी पनाह चाहता हूँ जो जहन्नम के करीब लेके जाती हो। ये अल्लाह के नबी की दुआ होती थी मेरे साथी। तो जन्नत और जहन्नम के लिए हमें प्रयत्न करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, जन्नत में जाने के लिए और जहन्नम से बचने के लिए। तकरीर के आखिर में मैं कुछ चीजें ऐसी भी बताऊंगा जिस पर अमल करके इंशाअल्लाह हम जन्नत में जाएंगे और जहन्नम से बचेंगे इंशाअल्लाह। हम उन अमाल को भी आपके सामने बयान करेंगे। पहले हम एक इंट्रोडक्शन पेश कर देते हैं, एक तारुफ पेश कर देते हैं कि जहन्नम कैसी होगी और जन्नत कैसी होगी। आइए पहले जहन्नम के बारे में समझते कि जहन्नम कैसी है। कुरान करीम का 30वां पारा खोलिए, अल्लाह फरमाता है इन्न जहन्नम कानत मिरसादा। जहन्नम घात लगा करके बैठी है। घात समझते हैं? घात जो शिकार करने वाले लोग हैं वो जानते होंगे। शिकार करने वाला शिकारी एक जगह पर एक सीक्रेट जगह बनाता है और वहां से छुप करके वो नजर रखता है शिकार के ऊपर, और जैसे ही शिकार करीब आता है वो बंदूक चला करके या तीर चला करके शिकार कर लेता है। अल्लाह ने वही लफ्ज इस्तेमाल किया, फरमाया इन्न जहन्नम कानत मिरसादा। मेरे बंदो, जहन्नम घात लगा करके बैठी है, जहन्नम तुम्हारा इंतजार कर रही है। जहन्नम किसका इंतजार कर रही है? लित्तागीना माआबा। जहन्नम अल्लाह ताला से बगावत करने वालों का इंतजार कर रही है,
जो अल्लाह के कानून का उल्लंघन करते हैं, जो अल्लाह की शरीयत की खिलाफ वर्जी करते हैं, जो अल्लाह के आदेश को तोड़ते हैं, जो अल्लाह के कानून को तोड़ते हैं, उन मुजरिमों का जहन्नम इंतजार कर रही है। आए अल्लाह, दुनिया में कोई जेल में जाता है 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 7 साल के लिए, और जेल भी, दुनिया की जेल में तो बड़े बड़े लोगों को फैसिलिटी भी मिलती है। अभी कल ज़ियाउर रहमान भाई ने बताया कि कुछ लोगों को जेल में ससुराल का आनंद मिलता है, उनको जेल में भी 5 स्टार होटल की फैसिलिटी मिलती है, वहां पर भी बेड लगा होता है, एसी लगी होती है। आय अल्लाह, क्या जहन्नम के अंदर भी ऐसी कोई सुविधा होगी? फरमाया लाबिसीन फीहा अहकाबा, ओ लोगो, जहन्नम में कोई 1 साल के लिए नहीं जाएगा, कोई 2 साल के लिए नहीं जाएगा, बहुत लंबे पीरियड तक के लिए, जितना जिसकी इंतहा किसी को मालूम नहीं, जिसकी लिमिट किसी को मालूम नहीं, बहुत लॉन्ग टर्म के लिए, बहुत लंबे टाइम के लिए जहन्नम में जाएंगे लोग। अगर काफिर है, अगर मुशरिक है, अगर अल्लाह ताला के साथ शिर्क करके गया है, तब तो वो परमानेंट हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा। और तौहीद पर गया है लेकिन गुनहगार है, शराबी है, जानी है, बदकार है, बेनमाजी है, सूद खाने वाला है, हराम खाने वाला है, तो वो भी कितने लंबे टाइम तक जहन्नम में रहेगा कोई नहीं जानता। लाबिसीन फीहा अहकाबा, बहुत लंबे टाइम तक वो जहन्नम में रहेगा। जहन्नम में आग होगी, और आग में इंसान 2 चीजों की तलाश करता है, ठंडा पानी मिल जाए, ठंडी हवा मिल जाए। भाई गर्मी में 2 ही चीजों को हम सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। हर घर में ठंडे पानी का इंतजाम, अगर फ्रिज खरीदने की इस्तेताअत है तो फ्रिज लाते हैं, फ्रिज नहीं तो घड़े का पानी पीते हैं, ठंडा पानी मिलना चाहिए गर्मी में। एसी लगाने की ताकत है तो एसी लगाते हैं, एसी की ताकत नहीं तो कूलर लगाते हैं, कूलर की ताकत भी नहीं तो पंखा ही चलाते हैं, लेकिन ठंडी हवा हमको चाहिए। ला यदूकून फीहा बरदन वला शराबा, जहन्नम के अंदर ना तो ठंडा पानी मिलेगा, न जहन्नम के अंदर ठंडक नसीब होगी। इल्ला हमीमन व गस्साका, जहन्नम के अंदर उनको पानी मिलेगा खौलता हुआ। हम लोग गीजर में पानी गर्म करते हैं नहाने के लिए, तो 4 बार हाथ डालते हैं कि ज्यादा गर्म तो नहीं है, नहाना है, पीना नहीं है, फिर भी 4 बार चेक करते हैं कि पानी ज्यादा गर्म तो नहीं हो गया है। ओ लोगों, जहन्नमियों के पीने का जो पानी होगा, इल्ला हमीमन व गस्साका, वो खौलता हुआ पानी, जो हलक को जला देगा, जो अतड़ियों को जला देगा, जो पेट को जला देगा, वो खौलता हुआ पानी उनको पिलाया जाएगा। वह गस्साका, और जो पी पर मवाद होता है, जो जख्म के अंदर जो पस हो जाता है, जो बहुत गलीज होता है, बहुत गंदा होता है, वो पस और वो मवाद उनको पिलाया जाएगा। जज़ाअम विफाका, ऐ जहन्नमियों, ये तुमको जो सजा दी जा रही है, ये कोई जुल्म नहीं हो रहा है, ये कोई अत्याचार नहीं हो रहा है। ऐ जहन्नमियों, ये तुम्हारे करतूतों की सजा है, ये तुम्हारे कुकर्मों का परिणाम है, ये तुम्हारे गुनाहों की सजा है। इन्नहुम कानू ला यरजून हिसाबा, तुम अल्लाह ताला से हिसाब की उम्मीद नहीं रखते थे। ये है जहन्नम। अच्छा, जहन्नम की आग कैसी होगी? दुनिया की आग बहुत खतरनाक होती है। दुनिया में कोई जल के मर जाए, उसकी पूरी बॉडी जल जाए, तो हम तो उसकी बॉडी को देख नहीं सकते। जहन्नम की आग कैसी होगी? फरमाया वक़ूदुहन नास वल हिजारा, जहन्नम की आग का ईंधन और इंसान और पत्थर होंगे। वो सीएनजी और एलपीजी से नहीं जलेगी, वो डीजल से नहीं जलेगी, वो पेट्रोल और लकड़ी से नहीं जलेगी, वो इंसानों से जलेगी, वो पत्थरों से जलेगी। दुनिया में एक बार कोई आग में जल गया, मर गया, एक बार तकलीफ हुई, एक बार उसको तकलीफ हुई, उसके बाद काम खत्म हो गया। क्या जहन्नम में भी ऐसा ही होगा? फरमाया नहीं, कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब। एक बार चमड़ी जलेगी,
हम नई चमड़ी चढ़ा देंगे। एक बार इंसान की त्वचा, इंसान की स्किन जलेगी, हम दूसरी स्किन दे देंगे। हम बार बार जलने की तकलीफ देंगे जहन्नमियों को। और जहन्नम की आग दुनिया की आग से 69 गुना ज्यादा होगी। ये जो कैमरा लगा ना सामने, कैमरे में हम लोग क्या चेक करते हैं? कितने मेगापिक्सल का कैमरा है, कितनी दूर तक हम जूम कर सकते हैं। बहुत दूर की चीजों को कैमरे से अगर हम जूम कर लें और फिर भी वो चीज ना फटे, वो तस्वीर क्लियर आए, तो माना जाता है साहब कैमरा बहुत अच्छा है। लाख लाख रुपए का मोबाइल, डेढ़ लाख का मोबाइल क्यों आ रहा है भाई? ये सैमसंग का अल्ट्रा और आईफोन 17 और फलाना और ढिकाना, ये सब इतने महंगे फोन, उसमें सबसे बड़ी क्वालिटी कैमरे की होती है। तो कैमरा जब ज्यादा हाई फाई होता है तो हम कहते हैं इतने एक्स का, इतना जूम कर रहा है वो कैमरा। जहन्नम की आग दुनिया की आग से 69 गुना ज्यादा होगी, 69 गुना ज्यादा खतरनाक होगी। अल्लाह के नबी सहाबा से कहते हैं, मेरे सहाबा, जहन्नम की आग दुनिया की आग से 69 गुना ज्यादा खतरनाक होगी। सहाबा कांप गए, सहाबा दहल गए। अय अल्लाह के नबी, इनकानत लकाफियतन, जलाने के लिए तो दुनिया की आग ही काफी है। अय अल्लाह के नबी, आप कह रहे हैं कि जहन्नम की आग इससे ज्यादा खतरनाक होगी। आपने फरमाया, फुद्दिलत अलैहा बितिसातिन व सित्तीन जुज़ा। ऐ मेरे सहाबा, दुनिया की आग से 69 गुना ज्यादा खतरनाक होगी जहन्नम की आग। अल्लाह, कैसी आग होगी! उस आग से हमें अपने आप को बचाना है मेरे साथ। हमारे छोटे छोटे बच्चे जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं, हमारा बच्चा कई मामूली सा घर में खेलते हुए अगर बिजली के सॉकेट में उंगली डाल दे तो हम डर जाते हैं, करंट ना लग जाए। माए किचन में काम करती हैं, खौलता हुआ तेल रखा हुआ है, कहीं तेल की कोई बूंद मेरे बच्चे पर न पड़ जाए। ओ लोगों, दुनिया की आग से अपने बच्चों को बचाते हो, दुनिया की आग से अपने बच्चों को बचाने का इंतजाम करते हो, जहन्नम की आग से अपने आप को और अपने परिवार को बचाने का इंतजाम क्यों नहीं करते हो? कु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, बचाओ अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से। अच्छा, जहन्नम कितनी गहरी होगी, उसकी गहराई कितनी है? सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी सहाबा के साथ बैठे हुए हैं। अचानक आपने एक जोरदार आवाज सुनी। आपने सहाबा से पूछा, अतदरूना मा हाज़ा, ऐ मेरे सहाबा, क्या तुम जानते हो ये आवाज कैसी है? सहाबा ने फौरन कहा, अल्लाह ज्यादा जानता है, रसूल ज्यादा जानते हैं। पता ये चला कि सहाबा को जिस चीज की नॉलेज नहीं होती थी उस मसले पर वो बात नहीं करते थे। ओ घोड़ाई पड़ा वालों, जब दीन का मसला आ जाए तो सोच समझ कर के जबान खोला करो। फौरन किसी चीज को नाजायज कह देना, फौरन किसी चीज को हराम कह देना, फौरन किसी चीज को हलाल कर देना, उलमा से मशवरा ना करना, उलमा से ना समझना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और बंगाल में ये मसला मैं ज्यादा देख रहा हूं। एक साहब कहने लगे खतने की दावत हराम है, नाजायज है। किसी के घर में बच्चे का खतना हुआ है, अगर वो दावत दे रहा है, हम दावत नहीं खा सकते हैं, हराम है। आप अगर किसी चीज को हराम कहते हैं, दलील चाहिए, दलील तो नहीं है भाई। कोई भी मुसलमान किसी भी मौके पर आपको दावत दे, मैंने मकान बनाया आपको दावत दी, मेरा बच्चा एग्जाम में पास हो गया मैंने दावत दी, मेरी बेटी ने 12th पास कर लिया, नीट का एग्जाम पास कर लिया, मैंने दावत दी। हलाल या हराम? हलाल है, कोई हराम नहीं कहेगा। तो खतने की दावत को जिन लोगों ने हराम कहा है उनसे दलील पूछो, दलील कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर कोई अकीका की तरह सुन्नत समझ के कर रहा है, कोई वलीमा की तरह सुन्नत समझ के कर रहा है, तब हम कहेंगे ये गलत है। हाँ, अगर कोई एक आदत के तौर पे, एक खुशी के तौर पे खतना की दावत दे रहा है, उसको अगर कोई नहीं बेहतर समझता है, वो ये कह सकता है बेहतर नहीं है। नाजायज कहना, हराम कहना, ये बहुत खतरनाक बात है मेरे भाई। आजकल हमारे यहाँ फतवे बड़ी तेजी से निकल रहे हैं, ये हराम है, ये हलाल है, ये जायज है, ये नाजायज है। क्यों?
और वो लोग फतवा दे रहे हैं जिन्होंने कुरान भी ढंग से नहीं पढ़ा, हदीसें भी ढंग से नहीं पढ़ी, वो साहब फतवा दे रहे हैं और लोगों के सवालों का जवाब दे रहे हैं। सहाबे किराम जवाब दे सकते थे, लेकिन सहाबा ने हमें तरीका सिखाया, जिस मसले की जानकारी ना हो उसके बारे में खामोश रहो। कहने लगे अय अल्लाह के नबी ये आवाज कहां से आई, हम नहीं जानते, अल्लाह ज्यादा जानता है, रसूल ज्यादा जानते हैं। आपने फरमाया हाजा हजरुन रुमिया बिही फिन्नार मुंजु सबईन खरीफा, ऐ मेरे सहाबा ये पत्थर के गिरने की आवाज है जो 70 साल पहले जहन्नम में गिराया गया था। अच्छा, ये खतने की दावत की बात आई है तो एक बात मैं और कह देता हूं कि अगर खतने की दावत को एक कल्चर बना लिया जाए, एक रिवाज बना लिया जाए कि जब खतना करेंगे तब दावत देंगे, तो यह गलत हो जाएगा। अगर कोई इंसान इसको इबादत समझ के नहीं कर रहा है और एक आम कल्चर नहीं बना रहा है तो दावत दी जा सकती है। लेकिन अभी मैं कर्नाटक में गया था रमजान में, वहां मैंने देखा कि बच्चे जब पहला रोजा रखते थे तो पहला रोजा रखने पर घर वाले दावत देते थे और सारे खानदान के लोगों को बुलाते थे। अब ये एक आदत बन गई, एक कल्चर बन गया, एक ट्रेडिशन बन गया। उसका नतीजा ये निकला कि बहुत सारे घरों में बच्चे बड़े हो गए हैं मगर माँ बाप रोजा नहीं रखवा रहे। क्यों? अभी रोजा रखी का इंतजाम नहीं है, अभी दावत का इंतजाम नहीं है, अभी घर में पैसे की कमी है, तो वहां वो इस वजह से बच्चों से रोजा नहीं रखवा रहे हैं। तो अगर इसको आप एक आदत बना लें, मिसाल के तौर पे कब्रिस्तान जाके मगफरत की दुआ करना, माँ की कब्र पे जाना, बाप की कब्र पे जाना जायज है, कोई हर्ज की बात नहीं है, जाना चाहिए। लेकिन अगर कोई आदत बना ले हर जुमेरात को ही जाएगा, फजर के टाइम ही जाएगा, ईद के दिन ही जाएगा, दिन तय कर ले, समय तय कर ले, वक्त तय कर ले, तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, सहाबा से दीन सीखो। सहाबा कैसे दीन पर अमल करते थे। कहा अल्लाह के नबी हम नहीं जानते ये आवाज कहां से आई है, अल्लाह ज्यादा जानता है, रसूल ज्यादा जानता है। आपने फरमाया हाजा हजरुन रुमिया बिही फिन्नार मुंजु सबईन खरीफा, ये एक पत्थर के गिरने की आवाज है जो 70 साल पहले जहन्नम की आग में गिराया गया था। हाय हाय, जहन्नम इतनी गहरी है कि पत्थर को गिराया जाए तो जहन्नम के बिल्कुल निचले स्तर पर, बिल्कुल लास्ट लेवल पर पहुंचने में 70 साल लगता है। इतनी खतरनाक है जहन्नम। जहन्नम में खाना क्या मिलेगा? ओ गोश्त खाने वालों, ओ बेहतरीन सब्जी खाने वालों, ओ मछली फ्राई करने वालों, जरा जहन्नमियों का खाना भी तो सुन लो। लैसा लहुम तामुन इल्ला मिन ज़री ला युस्मिनु वला युगनी मिन जू। जहन्नमियों को कांटेदार झाड़ियां खाने को मिलेंगी, उनको ज़क्कूम मिलेगा। ज़क्कूम बड़ा कड़वा कसैला, बड़ा खतरनाक किस्म का एक फल होगा जो जहन्नम ही के अंदर निकलेगा। वो खाने के बाद उनके पेट में मरोड़ पैदा हो जाए, उनको और ज्यादा बेचैनी पैदा हो जाएगी। उनको ज़क्कूम खिलाया जाएगा, उनको कांटेदार झाड़ियां खिलाई जाएंगी। वसुकुमान हमीमा, उनको खौलता हुआ पानी पिलाया जाएगा। फ़क़त्ता अमआहुम, वो खौलता हुआ पानी उनकी अतड़ियों को काट देगा, जला देगा। अल्लाह अकबर। ये होगी जहन्नम की आग। और जानते हो, इंसान की बॉडी का सबसे सेंसिटिव हिस्सा उसका चेहरा है। इंसान चेहरे पर कोई रिस्क नहीं लेता है। चेहरे पर एक हल्का सा दाग भी आ जाए तो इंसान उसको दूर करने के लिए कितनी क्रीम लगाता है। ये हमारी बहनें, अल्लाह माफ करे, इतनी लिपस्टिक, पाउडर, फाउंडेशन, अला बला क्या क्या नहीं लगाती ब्यूटी पार्लर में जाकर। वो कभी कभी इंस्टाग्राम पर वीडियो आता है कि कोई औरत जो है वो अजीब व गरीब शक्ल की रहती है और ब्यूटी पार्लर से बिल्कुल खूबसूरत बन के निकलती है। इतना उसके ऊपर प्लास्टर होता है, इतनी क्रीम लग रही है, इंसान अपने चेहरे पर इतनी मेहनत कर रहा है। ओ लोगों, जहन्नम की आग इस चेहरे को जला डालेगी। तल्फउ वुजूहहुमुन नार,
ये जहन्नम की आग तुम्हारे खूबसूरत चेहरों को जला डालेगी। वहुम फीहा कालिहून, और दुनिया में जो बड़ा स्मार्ट था, बड़ा हैंडसम था, बड़ा खूबसूरत था, जो स्नैपचैट से फोटो लिया करता था, जो तरह तरह के फिल्टर करके अपने खूबसूरत चेहरे को इंस्टाग्राम पे डाला करता था, स्नैपचैट पे डाला करता था, वो चेहरे जहन्नम की आग में जाकर के बदसूरत हो जाएंगे। अभी रमजान का महीना गुजरा, हम में से बहुत सारे लोग ईद के मौके पर नया कपड़ा हम तो पहनते ही हैं। कपड़ा हम सिलवाने के लिए दर्जी के पास जाते हैं। दर्जी एक एक चीज का नाप लेता है। हम दर्जी पूछता है आपको लूज फिटिंग चाहिए या टाइट फिटिंग चाहिए। हम कपड़ा भी पहनते तो अपनी फिटिंग का पहनते हैं। ओ लोगों, जहन्नम की आग में कपड़ा कौन सा पहनाया जाएगा? क्या लिनन का कपड़ा होगा या कॉटन का कपड़ा होगा या ऊनी कपड़ा होगा? जहन्नम का कपड़ा क्या होगा? फरमाया फल्लदीन कफरू कुतियत लहुम सियाबुम मिन नार, जहन्नमियों के लिए आग का कपड़ा काटा जाएगा। आग का कपड़ा काटा जाएगा। अल्लाह अकबर। ऐ अल्लाह, दुनिया में हमें गद्दे पर नींद आती है, मसेरी पर नींद आती है, मैट्रेस पर नींद आती है, हम जमीन पे नहीं सो सकते, हम चटाई पे नहीं सो सकते, मच्छर काट रहा हो तो मच्छरदानी लगा के सोते हैं। ऐ अल्लाह, जहन्नम का बिस्तर कैसा होगा? फरमाया लहुम मिन जहन्नम मिहादु व मिन फौकिहिम गवाश, जहन्नमियों को आग का बिस्तर दिया जाएगा और आग की चादर दी जाएगी। अल्लाह, आग पर सोएंगे, आग को ओढ़ेंगे और आग के कपड़े पहनेंगे। मेरे प्यारे भाइयों, हमारी इमेजिनेशन, हमारी कल्पना, हमारे तसव्वुर के बहुत बाहर की चीजें। जहन्नम में ऐसी सख्त सजा होगी मेरे प्यारे साथियों। ऐ अल्लाह, जहन्नमी जब जहन्नम में जाएंगे कैसे जाएंगे? फरमाया वसीक़ल्लज़ीना कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा, जहन्नमी जब जहन्नम में जाएंगे तो ग्रुप की शक्ल में जाएंगे। ये शराबियों का ग्रुप होगा, ये ज़िनाकारों का ग्रुप होगा, ये हरामखोरों का ग्रुप होगा, ये बेनमाजियों का ग्रुप होगा। वो ग्रुप की शक्ल में जाएंगे। हत्ता इदा जाऊहा फुतिहत अबवाबुहा व क़ाल लहुम खज़नतुहा, जब जहन्नमी जहन्नम के दरवाजे पर जाएंगे तो जहन्नम का दरवाजा खोला जाएगा और जहन्नम के दारोगा कहेंगे अलम यातिकुम रुसुलुम मिनकुम, क्या तुम्हारे पास अल्लाह के रसूल नहीं आए? यतलूना अलैकुम आयाति रब्बिकुम व युनज़िरूनकुम लिक़ा यौमिकुम हाज़ा, क्या तुमको अल्लाह की आयतें पढ़ के नहीं सुनाई गई? क्या तुमको कयामत के दिन से नहीं डराया गया? कालू बला वलाकिन हक़्क़त कलिमतुल अज़ाबि अलल काफ़िरीन, वो कहेंगे ऐ जहन्नम के दारोगा, यकीनन हमारे पास अल्लाह के पैगंबर भी आए, कुरान भी पढ़ा गया, लेकिन हम तो जहन्नम का अजाब हमारे ऊपर साबित हो चुका था। हम ऐसा अमल करके आए कि जहन्नम ही के अंदर हमको जाना था। अच्छा, जहन्नम में मौत नहीं आएगी, जहन्नम में मौत नहीं आएगी। वयअतीहिल मौत मिन कुल्ल मकान वमा हुवा बिमय्यित, जहन्नमी जहन्नम में इतनी तकलीफ में रहेगा, हर तरफ से मौत उसके पास आएगी, मगर वो मर नहीं पाएगा, मौत नहीं आएगी उसको। परेशान हो करके जहन्नमी जहन्नम के दारोगा से कहेंगे वनादौ या मालिकुल यक़दी अलैना रब्बुका, कहेंगे ऐ मालिक, ऐ जहन्नम के दारोगा, तू अपने रब से कह दे हमें मौत दे दे। काला इन्नकुम माकितून, तो जहन्नम का दारोगा बोलेगा तुम्हें मौत नहीं आएगी, तुम्हें मरना नहीं है। अच्छा, ऐसा भी होगा कि एक तरफ जहन्नम होगी और अल्लाह ताला जहन्नमियों को जन्नत दिखाएगा। हम भूखे प्यासे हों और हमारे सामने कोई खाना खा रहा हो तो हमारी तकलीफ बढ़ जाती है, हमारी मेंटल जो टॉर्चर है वो बढ़ जाता है। जहन्नमी जब जहन्नम में तकलीफों में होंगे, उनके सामने जन्नती आराम से मजे से रह रहे होंगे। कुरान कहता है वनादा अस्हाबुन नारी अस्हाबल जन्नती अन अफीदू अलैना मिनल मा, जहन्नमी कहेंगे ओ जन्नतियों,
हमारे पास पीने को ठंडा पानी नहीं है, तुम्हारे पास तो पानी भी है, शहद भी है, दूध भी है और जन्नत की शराब भी है। ऐ जन्नतियों थोड़ा सा पानी हमको पिला दो। औ मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, ऐ जन्नतियों तुमको अल्लाह ताला ने जो नेमतें दी हैं उन नेमतों में से थोड़ी सी नेमत हमको भी दे दो। कालू इन्नल्लाह हर्रमहुमा अलल काफिरीन, तो जहन्नमी जन्नती कहेंगे ओ जहन्नमियों वी आर सॉरी, माफ करना हम तुम्हें जन्नत की कोई चीज नहीं दे सकते, जन्नत हराम है तुम्हारे ऊपर। ये होगी जहन्नम मेरे साथियों। और जहन्नमी जब जहन्नम में जाएंगे तो धक्का दे के डाला जाएगा। यौम युदऊना इला नारी जहन्नम दआ, उन्हें जहन्नम में ढकेला जाएगा, धक्का दिया जाएगा। युसहबूना फिन्नारी अला वुजूहिहिम, वो अपने चेहरे के बल घसीट करके जलील करके जहन्नम की आग में डाले जाएंगे। ये होगी जहन्नम। अच्छा, जहन्नम में दरवाजे कितने हैं? फरमाया लहा सबातु अबवाब, जहन्नम के 7 दरवाजे, लिकुल्ले बाबिम मिनहा जुज़उम मक़सूम, हर दरवाजे के लोग तय कर दिए गए। कोई ज़िना करने वालों के लिए अलग दरवाजा है, सूद खाने वालों के लिए अलग दरवाजा है, अल्लाह के साथ शिर्क करने वालों के लिए अलग दरवाजा है। 7 अलग अलग दरवाजों से जहन्नमियों को डाला जाएगा। और ये जो जहन्नम होगी इसके बारे में अल्लाह ताला ने एक बात और बताई कि ये जहन्नम, इसके अंदर भी सेंस है। ऐसा नहीं कि जहन्नम सिर्फ एक जगह का नाम है, जहन्नम के अंदर सेंस है। जहन्नम बोलेगी, कहेगी, जब जहन्नम से पूछा जाएगा हलिम तलाती है जहन्नम, क्या तू भर गई? तक़ूलु हल मिन मज़ीद, तो जहन्नम बोलेगी कि हमको और चाहिए। जहन्नम बात करेगी। और कयामत के दिन जब ये जहन्नम लाई जाएगी, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि 70,000 लगामों के अंदर इसको बांध करके लाया जाएगा और हर लगाम को 70,000 फरिश्ते खींच रहे होंगे। इतनी खतरनाक होगी ये जहन्नम कि 70,000 लगामों से उसको कंट्रोल किया जाएगा और हर लगाम को 70,000 फरिश्ते खींच रहे होंगे। अल्लाह, मेरे प्यारे साथियों, ये जहन्नम की आग है। अब हम गौर करें कि उस जहन्नम से बचने की हमारी जिंदगी में क्या तैयारी है मेरे साथ। अल्लाह के प्यारे नबी अपने सारे खानदान के लोगों को बुला करके कहते हैं, ओ मेरी बेटी फातिमा, ओ मेरे चचा अब्बास, ओ मेरी फूफी सफिया, ओ मेरे खानदान के लोगों, अनक़िज़ू अनफुसकुम मिनन नार, अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लो। फ़इन्नी ला उग़नी अनकुम मिनल्लाहि शैया, मैं अल्लाह के अज़ाब के मुकाबले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। आज तो पीर साहब मुरीदों को जहन्नम से बचाने का दावा करते हैं। अजमेर शरीफ में एक जन्नती दरवाजा भी है, जो जन्नत दरवाजे को पार कर ले वो जन्नत में चला जाएगा। ओ नकली दरवाजे बनाने वालों, ओ नकली जन्नत बनाने वालों, यहाँ अल्लाह का आखिरी नबी अपनी बेटी से कह रहा है, ओ मेरी बेटी फातिमा, अपने आप को जहन्नम की आग से बचा ले, मैं अल्लाह के अजाब के मुकाबले में तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। अभी तो ये मार्च का महीना चल रहा है, जब मई आएगी और दोपहर में गरम गरम हवा चल रही होगी, तो हम और आप अगर घर से निकलेंगे तो गमछा लपेट करके निकलेंगे। जो लड़कियां कभी पर्दा नहीं करती वो भी स्कार्फ लगा के निकलेंगी। क्यों भाई? धूप से हमारा चेहरा जल न जाए। ओ मेरी प्यारी बहनों, तुम अगर इसलिए स्कार्फ पहन सकती हो कि सूरज की किरणें तुम्हारे चेहरे को न जला दे। ओ मेरी प्यारी बहनों, जहन्नम की आग की गर्मी सूरज की गर्मी से ज्यादा खतरनाक होगी। अगर सूरज की गर्मी से बचने के लिए तुम सन क्रीम लगा सकती हो, सूरज की गर्मी से बचने के लिए तुम चेहरे को ढांक सकती हो, तो जहन्नम की आग से बचने के लिए भी चेहरा ढांक करके चला करो। जब से कोरोना का दौर आया है, एक नया ढकोसला मैं देख रहा हूं कि लड़की पूरा बेहतरीन कपड़ा पहनती है और नकाब के नाम पे एक मास्क लगा लेती है।
ये मास्क लगाने का क्या मतलब है? जब तेरा पूरा चेहरा नजर आ रहा है, तेरा पूरा कपड़ा नजर आ रहा है, तो तुम मास्क लगा के काहे पर्दे को बदनाम कर रही है? तो जब अप्रैल का महीना, मई का महीना आएगा, हमें गर्म हवाओं से डर लगेगा और हम बिला जरूरत अपने घर के बाहर नहीं निकलेंगे। जहन्नम के अंदर जो हवाएं होंगी वो भी बड़ी खतरनाक होंगी। अल्लाह फरमाता है जब जन्नती जन्नत में जाएंगे और अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे तो जन्नती कहेंगे फमन्नल्लाहु अलैना व वक़ाना अज़ाबस समूम, ऐ अल्लाह तेरा एहसान हो गया हम पर कि तूने हमको जहन्नम की गर्म हवाओं से बचा लिया। तो ये होगी मेरे प्यारे साथियों जहन्नम। वो कागज दीजिए जो कागज मैंने रखा। अच्छा, जहन्नमी जब जहन्नम में जाएंगे और जहन्नम का अजाब देखेंगे तो वो उसमें से निकलने की तमन्ना करेंगे। वहुम यस्तरिखून फीहा रब्बना अखरिजना मिनहा नअमल सालिहन गैरल्लज़ी कुन्ना नअमल। जहन्नमी जहन्नम के अंदर जाने के बाद चिल्लाएंगे, चीखेंगे और कहेंगे ऐ अल्लाह तू एक बार हमको जहन्नम से निकाल दे। ऐ अल्लाह हम वादा करते हैं कि हम ऐसा अमल करेंगे जो दुनिया में नहीं करते थे, हम अच्छा अमल करेंगे, हम नेक अमल करेंगे। अल्लाह फरमाएगा अवलम नुअम्मिरुकुम मा यतज़क्करु फीही मन तज़क्कर वजाअकुमुन नज़ीर। ऐ जहन्नमियों तुम्हारा टाइम ओवर हो चुका है। तुमको दुनिया में 60 साल, 40 साल, 50 साल, 30 साल का टाइम मिला था, तुम्हें पूरा टाइम मिल गया। अब गेम ओवर हो चुका है, अब टाइम ओवर हो चुका है, अब जहन्नम में तुम आ चुके हो, अब दोबारा तुमको दुनिया में जाने का मौका नहीं मिलेगा। तो ये होगी मेरे प्यारे साथियों जहन्नम। ये अल्लाह के अजाब का घर होगा। हम सब अल्लाह से दुआ करें अल्लाह हमारी जहन्नम से हिफाजत फरमाए। 24 घंटे में कम से कम 3 बार जहन्नम से अल्लाह की पनाह मांग लिया करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब कोई बंदा जहन्नम से अल्लाह की 3 मरतबा पनाह मांगता है, 3 मरतबा कहता है अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। 3 बार जो जहन्नम की आग से अल्लाह की पनाह मांग लेता है तो जहन्नम अल्लाह ताला से आके कहती है ऐ अल्लाह तेरा बंदा 3 बार जहन्नम से तेरी पनाह मांग चुका है, अल्लाहुम्मा अजिरहु मिनन नार, ऐ अल्लाह तो इसको जहन्नम से बचा ले, तो इसको जहन्नम से दूर कर दे। आप जहन्नम से बचने की 3 बार दुआ करेंगे तो जहन्नम भी अल्लाह ताला से कहेगी अल्लाह बचा ले इसको जहन्नम से। और जो बंदा 3 मरतबा अल्लाह से दुआ करता है अल्लाहुम्मा अदखिलनी अल जन्ना या अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल जन्ना, ऐ अल्लाह मुझे जन्नत में दाखिल कर दे, ऐ अल्लाह मुझे जन्नत में दाखिल कर दे। जो बंदा 3 मरतबा ये दुआ करता है तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जन्नत अल्लाह ताला से कहती है ऐ अल्लाह इस बंदे को तू जन्नत में दाखिल कर दे। इसलिए मेरे प्यारे साथियों कम से कम 3 मरतबा जहन्नम से अल्लाह की पनाह मांग लिया करो 24 घंटे में, और 3 मरतबा अल्लाह ताला से जन्नत का सवाल कर लिया करो। अब आइए जन्नत कैसी है, फिर कुरान का 30वां पारा उठाइए। इन्ना लिल मुत्तकीना मफाजा, हो लोगों मुत्तकी लोगों को कामयाबी मिलेगी। मुत्तकी कौन है? अभी आप रमजान का रोजा 30 दिन का रोजा आपने रखा है, आपसे बेहतर मुत्तकी का मतलब कोई नहीं समझ पाएगा। 30 दिन तक 14-14 घंटे आप भूखे रहे, प्यासे रहे, आपने खाना नहीं खाया, आपने पानी नहीं पिया, आप शादीशुदा हैं, बीवी के करीब नहीं गए, आपने 14 घंटे 15 घंटे अपने नफ्स को कंट्रोल किया। अल्लाह ने जिस चीज के करीब जाने से मना किया उस चीज के करीब नहीं गए। ओ लोगों यही तो तकवा है, यही तो तकवा है। और जब तकवा पैदा कर लोगे अल्लाह फरमाता है इन्ना लिल मुत्तकीना मफाजा, मुत्तकी लोगों को कामयाबी मिलेगी। ऐ अल्लाह कामयाबी कैसे मिलेगी? फरमाया हदाइका व अनाबा, उनको बहुत लंबे चौड़े बागात मिलेंगे जहां अंगूरों के पेड़ होंगे। व कवाइबा तुराबा, उनको जन्नत में ऐसी बीवियां मिलेंगी जो उनकी हम उम्र होंगी और मोहब्बत करने वाली होगी। दुनिया में बहुत खूबसूरत बीवी मिल गई आपको, मोहब्बत नहीं करती आपसे, किसी और से मोहब्बत करती है, तो ऐसी खूबसूरत बीवी का क्या अचार डालना है?
बीवी हो, खूबसूरत हो और प्यार करने वाली हो और हमारी हम उम्र हो। इसीलिए शादी में एज डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। मर्द की उम्र है 40 साल, बीवी की उम्र है 20 साल, जायज है। मगर जब हम उम्र रहेंगे, एक एज रहेगी, 2-4 साल का गैप रहेगा, तो ऐसी शादी कामयाब होगी और ऐसा जोड़ा सक्सेस होगा। अल्लाह ने फरमाया कि जन्नत में जो जोड़े होंगे, जो बीवियां होंगी, वह कवाइबा तराबा, मोहब्बत करने वाली और हम उम्र बीवियां तुमको मिलेंगी। वह कअसन दिहाका, ओ मुत्तकियों, तुमने दुनिया में दारू नहीं पी, तुमने शराब नहीं पी, तुमने विस्की नहीं पी, तुमने बियर नहीं पिया, हम तुमको जन्नत का ड्रिंक पिलाएंगे। वह कअसन दिहाका, उनको लबालब जाम मिलेंगे, लबालब उनको जन्नत की शराब का प्याला मिलेगा, जो जन्नत की बेहतरीन ड्रिंक उसके अंदर भरी होगी। उसके अंदर कोई ऐसा नशा नहीं होगा जो इंसान को बहका दे, जो इंसान का दिमाग खराब कर दे। उसके बाद फरमाया इन्ना लिल मुत्तकीना मफाजा हदाइका व आनाबा व कवाइबा तराबा व कासन दिहाका। उसके बाद क्या है, अगली आयत क्या है, ला यस्मऊन फीहा लगवन वला किज़्ज़ाबा। दुनिया में आप मकान खरीदते हैं तो ऐसी जगह खरीदते हैं जो पीसफुल एरिया हो, जहां शोर शराबा ना होता हो, जहां बच्चे शांति से पढ़ाई कर सके, जहां कारखाने ना हो। बनारस में पावरलूम की खटखट होती है बहुत सारे। जब बंगाल के लोग जाते हैं कहते हैं मौलाना यहाँ कैसे आप लोग रहते हैं, आप बंबई में भिवंडी में चले जाएं, रात भर लूम चल रहा है, वहां पे जो लोग रहते हैं उनको आदत हो गई है। ला यस्मऊन फीहा लगवन वला किज़्ज़ाबा। जन्नती जब जन्नत में जाएंगे उसके अंदर कोई लग़्व बात नहीं सुनेंगे, कोई झूठी बात नहीं सुनेंगे, कोई फालतू बात नहीं सुनेंगे। ये होगी जन्नत। अच्छा, जो जन्नत होगी, इस जन्नत की जो नेमतें हैं वो तो कुरान ने बयान की हैं, हदीसों में बयान हुई है। मगर अल्लाह ने कुरान में यह भी कह दिया कि जन्नत के बारे में जितना बताया गया है वो तुम्हारी सोच को सामने रख के बताया गया है, वरना जन्नत तो ऐसी है कि तुम सोच भी नहीं सकते। फला तालमु नफ्सुम मा उख्फिय लहुम मिन कुर्रति आयुन। कोई नहीं जानता कि हमने जन्नत में कौन कौन सी नेमतें तुम्हारे लिए तैयार करके रखी हैं। मेरे बंदो, हमने तुम्हारी आंखों की ठंडक का, तुम्हारे दिल के सुकून का कौन कौन सा इंतजाम जन्नत में किया है, तुम सोच भी नहीं सकते हो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह ताला कहता है आदत तो ले इबादियस सालिहीना माला ऐनुन रात वला उज़ुनुन समियत वला खतर अला कल्बी बशर। कि जन्नत में मैंने अपने बंदों के लिए ऐसी नेमतें तैयार करके रखी हैं कि जो न किसी आंख ने देखा है, न किसी कान ने सुना है और न ही किसी दिल में उनका ख्याल आया है। जन्नत में जब लोग जाएंगे उनकी उम्र 30 से 33 साल के बीच में होगी। दुनिया में जो 80 साल का बूढ़ा भी मरा है, जो 70 साल की बूढ़ी भी मरी है, जो बच्चे भी मरे हैं, वो सब जन्नत में जवान हो करके जाएंगे, 30 से 33 साल के बीच में जाएंगे। और जन्नतियों का जो पहला ग्रुप जाएगा जन्नत में, फरमाया अल्लाह के प्यारे नबी ने अव्वल ज़ुमरतिन तलिजुल जन्नता अला सूरतिल कमरि लैलतल बद्री। आपने फरमाया जन्नत में जो पहला ग्रुप जाएगा उनके चेहरे इतने खूबसूरत होंगे जैसे 14वीं चांद का 14वीं तारीख का चांद खूबसूरत होता है। दुनिया में इंसान चाहे जैसा भी रहा हो, लेकिन जन्नत में बहुत खूबसूरत बना करके डाला जाएगा। उसके बाद आपने फरमाया कि जन्नती जब जन्नत में जाएंगे लिकुल्लि रजुलिन मिनहुम ज़ौजतान, हर जन्नती को 2 बीवियां मिलेंगी और वो इतनी खूबसूरत होंगी, इतनी खूबसूरत होंगी। आपने फरमाया कि उनकी पिंडलियां शीशे की तरह चमक रही होंगी, इतनी खूबसूरत होंगी वो जन्नत की औरतें। ऐ अल्लाह, जन्नती जब जन्नत में जाएंगे तो क्या वहां पर भी नेमतों की कोई एक्सपायरी होगी? दुनिया में आम का सीजन आ रहा है, आम पक के तैयार हो गया,
आपने नहीं खाया तो आम सड़ जाएगा, पक गया है फौरन खाना पड़ेगा। ऐ अल्लाह, क्या जन्नत की नेमतों के अंदर भी एक्सपायरी होगी? क्या वो भी एक वक्त के बाद एक्सपायर हो जाएंगी? फरमाया इन्न लकुम फीहा तहयौन वला तमूतून, तुम जन्नत में हमेशा जिंदा रहोगे, वहां मौत नहीं आएगी, वहां हमेशा तरोताजा रहोगे, वहां कभी बूढ़े नहीं होना है। जन्नत में बुढ़ापा नहीं है, जन्नत का कोई फल सड़ने वाला नहीं है, जन्नत की कोई चीज एक्सपायर होने वाली नहीं। अल्लाह अकबर, ये जन्नत होगी। जन्नत के अंदर मुख्तलिफ दर्जात होंगे। जो नीचे के क्लास के लोग होंगे वो जब ऊपर के क्लास के लोगों को देखेंगे, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि रश्क करेंगे, कमा ततराउनल कौकबद दुर्रिया, जैसे तुम जमीन से आसमान के किसी तारे को देखते हो, उतनी दूर जन्नत के नीचे के दर्जे के लोग ऊपर के दर्जे के लोगों को देखेंगे। ऐ अल्लाह, जब जन्नत में इतना क्लास होगा, दर्जा होगा, बाप तो बहुत तहज्जुद पढ़ता है, बाप बहुत नेक है, बेटा उतना नेक नहीं है। ऐ अल्लाह, क्या जन्नत में बाप अपने बेटे से दूर रहेगा? क्या बीवी अपने शौहर से दूर रहेगी? फरमाया वल्लदीना आमनू वत्तबअतहुम दुर्रियतुहुम बिईमानिन अलहकना बिहिम दुर्रियतहुम वमा अलतनाहुम मिन अमलिहिम मिन शै। अगर बाप ईमान वाला है और बेटा भी ईमान वाला है और बाप हाई क्लास में है और बेटा लोअर क्लास में है, तो अल्लाह बाप बेटे को मिला देगा। ऐ अल्लाह, बाप बेटे को तू कैसे मिलाएगा? बाप तो बहुत ऊंचे क्लास में और बेटा निचले क्लास में, क्या ऐ अल्लाह तू बाप को नीचे वाले क्लास में कर देगा? फरमाया वमा अलतनाहुम मिन अमलिहिम मिन शै, हम किसी के साथ कोई जुल्म नहीं करेंगे, हम बेटे को अपग्रेड कर देंगे, हम बेटे को बाप के क्लास तक पहुंचा देंगे। अल्लाह अकबर, ये अल्लाह का करम होगा जन्नत के अंदर। दुनिया में इंसान को पानी चाहिए, जन्नत में पानी मिलेगा। कैसा पानी मिलेगा? मसलुल जन्नतिल्लती वुइदल मुत्तकून फीहा अनहारुम मिन माइन गैरि आसिन। फरमाया जन्नत में पानी की नहर होगी और पानी ऐसा होगा जो कभी सड़ने वाला, कभी खराब होने वाला नहीं है। वह अनहारुम मिन लबनिन लम यतगय्यर तामुहु, और जन्नत में दूध की नहरें होंगी और वो दूध कभी फटेगा नहीं, कभी खराब नहीं होगा। वह अनहारुम मिन असलिम मुसफ्फा, और जन्नत में शहद की नहर होगी और वो शहद दुनिया वालों की शहद की तरह मिलावटी नहीं होगी, वो प्योर होगी, वो शुद्ध होगी। वह अनहारुम मिन खम्रिन लज्जतिल लिशारिबीन, और जन्नतियों को ऐसे शराब की नहरें पिलाई जाएंगी, ऐसी शराब होगी वहां जिसमें पीने वालों को लज्जत मिलेगी। यतूफु अलैहिम विल्दानुन मुखल्लदून। दुनिया में हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां वेटर लोग हमारी खिदमत करते हैं, सर क्या चाहिए आपको? वहां पे वेटर होते हैं। जन्नत में भी वेटर होंगे, बड़े खूबसूरत बच्चे, खूबसूरत लड़के होंगे वहां जो आपकी खिदमत में लगे रहेंगे। यतूफु अलैहिम विल्दानुन मुखल्लदून बिअक्वाबिन व अबारीक व कासिम मिन मईन। वो प्याला लेके आएंगे, वो गिलास लेके आएंगे, वो जाम लेके आएंगे। ला युसद्दऊन अन्हा व ला युनज़िफून, ऐसी शराब वो पिलाएंगे जिस शराब को पी करके इंसान का सर नहीं चकराएगा, जिसको पी करके इंसान को चक्कर नहीं आएगा, जिसमें लज्जत ही लज्जत होगी। उसके बाद फरमाया वफ़ाकिहतिम मिम्मा यतखय्यरून व लहमि तैरिम मिम्मा यश्तहून। जन्नतियों को उनके पसंद के फल मिलेंगे, उनकी पसंद के मेवे मिलेंगे। दुनिया में जितने बेहतरीन से बेहतरीन फल होंगे वो जन्नत में भी मिलेंगे, मगर जन्नत में उनका जायका और ज्यादा होगा, उनका टेस्ट और ज्यादा हो जाएगा, और जो फल आपको चाहिए वो फल आपको मिलेगा। और परिंदों का गोश्त मिलेगा। दुनिया में परिंदों का गोश्त बहुत बेहतरीन माना जाता है, जन्नत में परिंदों का गोश्त आपको मिलेगा मेरे प्यारे साथी। और जन्नती जब जन्नत में जाएंगे उनको सबसे पहले नाश्ते में
बैल का गोश्त और मछली की कलेजी मिलेगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये उनका नाश्ता होगा, ये सबसे बेहतरीन नाश्ता जन्नतियों को दिया जाएगा। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों, जन्नत के दरख्त कैसे होंगे? फरमाया वज़िल्लिम ममदूद, जन्नत के अंदर जो पेड़ होंगे उनका साया दूर दूर तक फैला होगा। एक पेड़ से दूसरे पेड़ के बीच का जो डिस्टेंस होगा 500 साल तक चलने वाला चलेगा, तब तक एक पेड़ की छाया खत्म ना होगी। इतने लंबे लंबे, इतने बड़े बड़े दरख्त होंगे जन्नत के अंदर। और मेरे प्यारे साथियों, जन्नत के अंदर बीवियां मिलेंगी, हूरें मिलेंगी। वो हूरें कैसी होंगी? आज जन्नत की हूरों का मजाक उड़ाया जा रहा है। आज जन्नत की हूरों पर बॉलीवुड में फिल्में बन रही हैं। ओ लोगों, जन्नत की हूरों का किसी को मजाक उड़ाना है वो उड़ाता रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अल्लाह ने अगर आपको मर्द बनाया है तो मर्द को औरत की जरूरत है, अल्लाह ने किसी को औरत बनाया है तो औरत को मर्द की जरूरत है। जब जन्नत में हमारी तमाम पसंद की चीजें मिलेंगी तो दुनिया की एक बहुत बड़ी डिजायर, एक बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि मर्द को औरत मिलनी चाहिए, औरत को मर्द मिलना चाहिए। अल्लाह ने उसका भी इंतजाम किया है। मगर हाँ, जन्नत की औरतें कैसी होंगी? फरमाया फीहिन्ना कासिरातुत तरफी लम यतमिथुहुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान। जन्नत में ऐसी औरतें होंगी जो नजर को झुकाने वाली होंगी, उनको किसी इंसान ने छुआ नहीं होगा, किसी जिन ने उनको छुआ नहीं होगा। वो अनटच्ड होंगी, वो वर्जिन होंगी, वो कुंवारी होंगी और वो नजरों को झुकाने वाली होंगी। अल्लाह अकबर। अगर दुनिया में कोई लड़की शर्मो हया वाली है, नजरों को झुका के चलती है, तो ये जन्नत की औरत की क्वालिटी है। अल्लाह ने फरमाया जन्नत की औरत नजर को झुका करके चलने वाली होगी। फीहिन्ना कासिरातुत तरफी लम यतमिसहुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो ऐ इंसानों, ऐ जिन्नात, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे? कअन्नहुन्नल याकूत वल मरजान, वो इतनी खूबसूरत होंगी जैसे समंदर के अंदर से निकलने वाला कीमती मोती होता है, जैसे पर्ल होता है, जैसे कोरल होता है, जैसे मोंगा होता है, जैसे दुनिया का डायमंड होता है। दुनिया के एक कीमती डायमंड एक तरफ, दुनिया के एक कीमती मोती एक तरफ, और वो जन्नत की हूरें एक तरफ। कअन्नहुन्नल याकूत वल मरजान, वो इतनी खूबसूरत होंगी जैसे याकूत और मरजान खूबसूरत होते हैं। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो ऐ मेरे बंदो, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे? अगर जन्नत की कोई औरत सिर्फ दुनिया की तरफ झांक ले तो क्या आलम होगा? ये हदीस पढ़ते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं लक़ाब क़ौसिन फिल जन्नति खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। एक कमान भर की जगह जन्नत में अगर किसी को मिल जाए, एक कमान रखने की जो जगह होती है दुनिया के हिसाब से 1 स्क्वायर फीट कह लीजिए, 2 स्क्वायर फीट कह लीजिए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जन्नत में 1 स्क्वायर फीट की जगह दुनिया की तमाम नेमतों से बेहतर है। ओ फरक्का में जमीन खोजने वालों, ओ कलकत्ता में फ्लैट लेने वालों, ओ बर्दमान में मकान खरीदने वालों, ओ मालदा और कलियाचक में बिल्डिंग बनाने वालों, दुनिया के तमाम कीमती से कीमती इलाके एक तरफ और जन्नत का 1 स्क्वायर फीट का एरिया एक तरफ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जन्नत में 1 स्क्वायर फीट का एरिया दुनिया की तमाम नेमतों से बेहतर होगा। और अगला जुमला सुनिएगा, वलौ अन्नम्रातम मिन अहलिल जन्ना, अगर जन्नत की कोई औरत दुनिया की तरफ सिर्फ झांक लेगी, सिर्फ दुनिया की तरफ झांक लेगी, लमलअत रिहुहा मा बैनहुमा, तो उसकी खुशबू से जमीन व आसमान भर जाएंगे। वला अदाअत मा बैनहुमा, और जमीन व आसमान के अंदर रोशनी ही रोशनी होगी। इतनी खूबसूरत होगी, सिर्फ जमीन की तरफ झांक लेगी तो जमीन उसकी खुशबू से भर जाएगा, जमीन उसके नूर से भर जाएगी। उसके बाद फरमाया
वलनसीफुहा अला रासिहा खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। जन्नती औरत के सर का दुपट्टा दुनिया की तमाम नेमतों से बेहतर होगा। पता ये चला कि जन्नत की औरत सर पे दुपट्टा रखने वाली होगी। ओ मेरी बहनों, तुम मार्केट जा रही हो, सर पे दुपट्टा नहीं है। तुम कॉलेज जा रही हो, सर खोल के जा रही हो। तुम जलसे में आई हो, सर खोल के आई हो। ओ मेरी बहनों, बनना है तो जन्नती औरत बनो, बनना है तो जन्नती औरतों के जैसी बनो। जन्नती औरतें अपने सर पे दुपट्टा रखने वाली हैं। फरमाया उनके सर का दुपट्टा दुनिया की तमाम नेमतों से बेहतर होगा। और ये जन्नती जब जन्नत में जाएंगे, अल्लाहु अकबर, इनका वेलकम किया जाएगा, इनका इस्तकबाल किया जाएगा। वसीक़ल्लज़ीना तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा। जन्नती जब जन्नत में जाएंगे वो भी ग्रुप की शक्ल में जाएंगे। ये रोजेदारों का ग्रुप है, ये उम्रा करने वालों का ग्रुप है, ये तहज्जुद पढ़ने वालों का ग्रुप है, ये अल्लाह की राह में दान देने वाले और सदका खैरात करने वालों का ग्रुप है। वो ग्रुप की शक्ल में जाएंगे। हत्ता इदा जाऊहा व फुतिहत अबवाबुहा। जब जन्नती जन्नत में जाएंगे तो ऑलरेडी जन्नत के दरवाजे उनके लिए खुले हुए होंगे। वक़ाल लहुम खज़नत सलामुन अलैकुम तिबतुम फदखुलूहा खालिदीन। उनका वेलकम करेंगे फरिश्ते और कहेंगे आओ, तुम पर सलाम हो, तुम मुबारक हो, बरकत वाले लोग हो, सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओ। और एक बात और बताऊं, जन्नत में कोई कीना कपट लेके नहीं जाएगा। कीना कपट का क्या मतलब होता है? अभी ईद का त्योहार आया, आपने ईद की नमाज पढ़ी, सलाम फेरा आपने, आपका दोस्त मिला, आपने ईद मुबारक कहा, आपने तकब्बल अल्लाहु मिन्ना व मिनकुम कहा, आपने हाथ मिलाया, आपने गले मिलाया। और ये भी मसला सुन लो, ईद के दिन ईद मुबारक कहना भी जायज है, हाथ मिलाना भी जायज है और गले मिलना भी जायज है। कोई नाजायज कहता है, हराम कहता है, गलत बात बोल रहा है, इसकी कोई दलील नहीं है। उलमा के फतवे मौजूद हैं। ईद की मुबारक बात भी दी जा सकती है। ईद मुबारक भी बेहतर तो ये कि आप तकब्बल अल्लाहु मिन्ना व मिनकुम कहें, लेकिन अगर ईद मुबारक भी साथ में कह देते हैं तो कोई हरज की बात नहीं है। ईद मुबारक कहना भी बरकत की दुआ है और खुशी का मौका है, गले भी मिल गए तो कोई हरज की बात नहीं। लेकिन एक बात मैं जो कहना चाहता हूं कि हम गले तो मिल रहे हैं, हम ईद मुबारक तो कह रहे हैं, मगर दिल के अंदर सामने वाले के खिलाफ कीना छुपा हुआ है। सामने वाले के लिए दिल में अदावत छुपा के बैठे हैं। भाई भाई से बातचीत बन करके बैठा है, देवरानी जेठानी से नहीं बोल रही है, नंदे भाभी से बिगाड़ करके बैठी हैं, सास बहू में बोलचाल बंद है। ओ मेरी प्यारी माओ बहनों, ओ मेरे प्यारे भाइयों, अगर जन्नत में जाना है तो दिल से कीना निकालना पड़ेगा। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, जब जन्नती जन्नत में जाएंगे, व नज़ाना माफी सुदूरिहिम मिन गिल्लिन इख्वानन अला सुरुरिम मुतकाबिलीन। हम जन्नतियों को जब जन्नत में डालेंगे उनके सीने से कीना निकालेंगे। पहले दिल से कीना निकालना पड़ेगा, तभी जन्नत में जा सकते हो। और फरमाया, जो दुनिया में एक दूसरे के खिलाफ कीना रखा करते थे, एक दूसरे से झगड़ा किया करते थे, वो भी जन्नत में जाएंगे तो भाई भाई बनकर के सामने बैठेंगे। ला यमस्सुहुम फीहा नसब। और जन्नत में कोई गम नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं होगी। वमा हुम मिनहा बिमुखरजीन। और जन्नत में ये डर नहीं होगा कि निकलना है। भाई आप घूमने गए, दार्जिलिंग गए और गैंगटॉक गए, कलकत्ता गए, 4 दिन का टिकट बनाया, 5 दिन का टिकट बनाया, बहुत अच्छा होटल है, बहुत अच्छा खाना मिल रहा है। 5 दिन के बाद ये रहता है, यार अब जाना पड़ेगा, अब होटल का चेकआउट करना पड़ेगा। वहां जाने का डर है, वहां निकलने का डर है। जन्नत में आपको ये डर नहीं कि निकाला जाएगा। जन्नत में जो चला गया परमानेंट जन्नत में जाएगा मेरे साथ। तो कीना दिल से निकाल लो मेरे साथ। जब तक दिल में कीना है जन्नत में नहीं जाओगे, इसलिए अपने दिलों से कीना और कपट निकाल लो मेरे प्यारे साथी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ करते अल्लाह ताला से, ऐ अल्लाह
तो मुझे कयामत के दिन जलील न करना, वला तुखज़िनी यौम युबातून, ऐ अल्लाह तू मुझे कयामत के दिन रुसवा न करना, यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून, जिस दिन न माल काम आएगा न औलाद काम आएगी, इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, कयामत के दिन तो वही कामयाब होगा जो साफ सुथरा दिल लेकर के आएगा। ओ घोड़ई पाड़ा वालों, जन्नत पर इतनी अच्छी तकरीर सुनने के बाद, इतनी आयतें सुनने के बाद आ जाओ, सुबह हो जाए तो जिससे तुम्हारी दुश्मनी है, जिससे तुम्हारे गिले शिकवे हैं, जा करके गले मिल के बातें खत्म कर दो, झगड़े खत्म कर दो। ये ना सोचो कि हमारी नाक कट जाएगी, ये ना सोचो हम छोटे हो जाएंगे। अरे अगर झगड़ा खत्म कर देने से हमारी नाक कट रही है तो ऐसी नाक कटवा लो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो हक पर रहने के बावजूद झगड़ा छोड़ देगा, जो हक पर रहने के बावजूद झगड़ा खत्म कर देगा, मैं उसको जन्नत में एक मकान की गारंटी देता हूं। ओ लोगों, अगर हमारी नाक कट रही है और जन्नत मिल रही है तो ये कोई घाटे का सौदा नहीं, फायदे का सौदा है। तो जन्नत में कीना और कपट लेके हम नहीं जाएंगे। अच्छा, जन्नती जब जन्नत में जाएंगे, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि आवाज आएगी। जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, एक आवाज आएगी। आवाज क्या आएगी? आवाज आएगी, ऐ जन्नतियों इधर आओ, ऐ जहन्नमियों इधर आओ। जन्नती जहन्नमी इकट्ठा होंगे। अल्लाह तबारक व तआला मौत को लाएगा और मौत को दुम्बा की शक्ल में, मेढ़ा की शक्ल में लाया जाएगा। फयुस्बहु, और मौत को ज़बा कर दिया जाएगा और आवाज लगाई जाएगी, खुलूदुन ला मौता, ऐ जन्नतियों अब जन्नत में परमानेंट रहना है, अब मौत नहीं आएगी। ऐ जहन्नमियों कान खोल के सुन लो, खुलूदुन ला मौता, अब जन्नत में तुमको मौत नहीं आने वाली है। अच्छा, जन्नत में सबसे बड़ी नेमत क्या मिलेगी? कुरान कहता है लिल्लज़ीना अहसनुल हुस्ना व ज़ियादा, जो लोग खूबसूरत अमल करेंगे, अच्छा अमल करेंगे, हुस्ना करेंगे। लिल्लज़ीना अहसनुल हुस्ना, जो लोग अच्छा अमल करेंगे उनको हुस्ना मिलेगी। हुस्ना ये जन्नत का एक नाम है। अगर बच्ची पैदा हो तो ये नाम रख सकते हो, हुस्ना बहुत अच्छा नाम। आजकल हमारे यहाँ लोग नाम रखते हैं इंटरनेट पे देख के, मौलवी साहब मैंने गूगल पे देख के नाम रखा है। ये गूगल कौन सा भरोसेमंद हो गया? गूगल कोई भरोसेमंद चीज है क्या? गूगल पर आप आंख मूंद के भरोसा करोगे, नुकसान उठाओगे। अभी आपने खबर सुनी थी कुछ दिनों पहले, उत्तर प्रदेश में गूगल मैप के सहारे एक बेचारा गाड़ी चला रहा था और एक ब्रिज पर काम चल रहा था, बेचारा पूरी गाड़ी ब्रिज के नीचे गिर गई और 4-5 लोग गाड़ी में थे जो सब मर गए। तो मेरे भाइयों, गूगल कोई ऐसी चीज नहीं कि आप आंख मूंद करके भरोसा कर लें। नाम बच्चों का, जब बच्चे पैदा हो, आप अपने इलाके के जो मौलवी साहब हैं, इमाम साहब हैं, जिनको जानकारी है, उनको नाम रखिए। वरना मैंने तो ऐसे ऐसे लोगों को नाम रखते हुए देखा है। एक साहब ने अपनी बच्ची का नाम रखा अलम तरा। मैंने पूछा ये नाम कहां से रखा? बोले कुरान में आया अलम तरा। अरे भैया, अलम तरा का मतलब क्या है? लोग अजीबो गरीब नाम रख देते हैं, जबकि हमारे पास सहाबियात के नाम है, सहाबा के नाम है। तो बच्ची अगर पैदा हो तो ये नाम बहुत प्यारा है, लिल्लज़ीना अहसनुल हुस्ना, जिन लोगों ने अच्छा अमल किया होगा उनको हुस्ना मिलेगी। तो जन्नत का एक नाम हुस्ना है। अच्छा, जन्नत का एक और नाम बता देता हूं, तूबा है। दूसरी बच्ची हो तो तूबा नाम रख लेना। पहली बच्ची हुस्ना, दूसरी तूबा, ये दोनों जन्नत के नाम हैं। अल्लाह ने फरमाया जो नेक अमल करेंगे उनको हुस्ना मिलेगी व ज़ियादा, और एक्स्ट्रा कुछ मिलेगा। अब ये एक्स्ट्रा क्या होगा? जन्नत मिल गई, अब जन्नत से एक्स्ट्रा क्या मिलेगा? अब आइए हदीस पढ़ते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे और जन्नत की नेमतों का मजा लेंगे, अल्लाह ताला जन्नतियों से पूछेगा, ऐ जन्नतियों क्या तुमको कुछ और भी चाहिए? जन्नती कहेंगे, ऐ अल्लाह अब और क्या चाहिए? अलम तो बय्यिज़ वुजूहना, तूने हमारे चेहरों को रोशन कर दिया, हमें जिल्लत से बचा लिया, हमें जन्नत में दाखिल कर दिया। ऐ अल्लाह अब और क्या चाहिए? अल्लाह ताला कहेगा तुम्हें अभी हम और भी देंगे। उसके बाद अल्लाह ताला अपना हिजाब हटाएगा और अल्लाह ताला जन्नतियों को अपना दीदार कराएगा। फमा ऊतू शैअन
अहसन मिन्हा, अल्लाह ताला के दीदार से बड़ी कोई नेमत जन्नतियों को नहीं मिलेगी। ये सबसे बड़ी नेमत होगी कि जन्नती अपने रब का दीदार करेंगे। वुजूहु यौमइज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा, जन्नतियों के चेहरे बड़े तरोताजा होंगे और जन्नती अपने रब का दीदार करेंगे। दुआ करो अल्लाह ताला हमें भी जन्नत में अपना दीदार करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे प्यारे साथियों, ये होगी जन्नत और जन्नत की चंद नेमतें जिनको मैंने आपके सामने बयान किया है। एक दो चीजें और बयान करके बस 10 मिनट, हमारे पास 10 मिनट भी मुश्किल से बचे हैं। हम जन्नत के बारे में कुछ चीजें और बयान करके हम जल्दी जल्दी कुछ ऐसे आमाल आपको बता देते हैं जो हमें जहन्नम से बचाने वाले हैं और जन्नत में लेके जाने वाले हैं। उनको आप सुन लीजिएगा तो इंशाअल्लाह पूरी तकरीर का खुलासा आपको समझ में आ जाएगा। जन्नतियों का लिबास कैसा होगा, कपड़ा कैसा होगा? दुनिया में सबसे महंगा कपड़ा कौन सा होता है? मैं तो बनारस का रहने वाला हूं। साड़ी का कारोबार और कपड़े का कारोबार हमारे यहां होता है। सबसे महंगा कपड़ा सिल्क का होता है, रेशम का। बनारस में ऐसी ऐसी साड़ियां भी मिलती हैं, 50-50 हजार की साड़ी होती है और बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग अपनी बीवी का लहंगा वहीं से लेते हैं, बनारस से। जन्नत में जन्नतियों का जो कपड़ा होगा वो रेशम का होगा। युहल्लून फीहा असाविर मिन ज़हब व यल्बसून थियाबन खुज़रम मिन सुंदुसिन व इस्तबरक। अल्लाह ने फरमाया जन्नतियों को सोने के कंगन पहनाए जाएंगे। दुनिया में मर्दों के लिए सोना हराम है। कभी आप गौर कीजिएगा, दुनिया में बहुत सारी चीजें जो हमारे लिए हराम है वो जन्नत में मिलेंगी। मर्दों के लिए सोना हराम है, वहां जन्नती मर्दों को सोने के कंगन भी पहनाए जाएंगे। वयल्बसून थियाबन खुज़रा, और उनको हरे कपड़े पहनाए जाएंगे। मिन सुंदुसिन व इस्तबरक, जो सुंदुस और इस्तबरक के होंगे। मेरी बड़ी बच्ची का नाम सुंदुस है और छोटी बच्ची का नाम इस्तबरक है। मैंने कुरान ही से ये दोनों नाम रखे हैं। सुंदुस भी रेशम को बोलते हैं, इस्तबरक भी रेशम को बोलते हैं। सुंदुस जो है वो थोड़ा मोटा रेशम होता है और इस्तबरक थोड़ा बारीक रेशम को बोलते हैं। अल्लाह ने फरमाया उनको रेशम के कपड़े पहनाए जाएंगे जो हरे रंग के होंगे। हरा रंग जो होता है बड़ा खूबसूरत रंग होता है। उनको ग्रीन कलर, हरा कलर का कपड़ा पहनाया जाएगा, सुंदुस और इस्तबरक का, रेशम का। मुत्तकीन फीहा अलल अराइक, और वो आराम से तकिया लगा करके अपने तख्त पर बैठे होंगे। निअमत तवाब व हसनत मुर्तफका, और ये बड़ा बेहतरीन सवाब है जो उनको मेरे प्यारे साथियों मिलेगा। तो ये जन्नत और जहन्नम की एक हल्की सी झलक मैंने आपके सामने पेश की है। अब आखिर में चंद चीजें मैं बता रहा हूं, उस पर इंशाअल्लाह आप अमल करेंगे तो अल्लाह ताला हमें और आपको जहन्नम की आग से बचाएगा और जन्नत में दाखिल करेगा। सबसे पहली चीज, मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाहु खालिसन मिन क़िबल नफ्सिही दखलल जन्ना, जो तौहीद वाला होगा, जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला होगा और तौहीद पर दुनिया में रहा होगा, कभी किसी कब्र के आगे सजदा नहीं किया, कभी किसी मूर्ति के आगे सजदा नहीं किया, कभी किसी इंसान के आगे सजदा नहीं किया, कभी अल्लाह के सिवा किसी और के आगे हाथ नहीं फैलाया, कभी गंदा तावीज नहीं पहना, कभी गैरुल्लाह के नाम पे ज़बह होने वाले जानवर का गोश्त नहीं खाया। तौहीद पर जो कायम रहेगा और तौहीद पर जो मरेगा वो इंशाअल्लाह जन्नत में दाखिल होगा। दूसरी चीज, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन हाफजा, जो नमाज की पाबंदी करे, और खास तौर से दो नमाजों का आपने नाम लिया, जो दो ठंडी नमाजें, एक असर की नमाज और एक फजर की नमाज। मन सल्लल बरदैन दखलल जन्ना, जो दो ठंडी नमाजें पढ़ेगा वो जन्नत में जाएगा। और एक और हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया जो 40 दिन तक पाबंदी से ऐसी नमाज पढ़ेगा कि इमाम के साथ पहली तकबीर में शामिल होगा। इमाम के साथ पहली तकबीर में अगर आप शामिल होते हैं और लगातार 40 दिन तक आप इस पर अमल करते हैं, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कुतिबा लहू बराअतान, तो दो चीजों से अल्लाह ताला उसको बरी कर देगा। बराअतुम मिनन नार व बराअतुम मिनन निफाक, अल्लाह जहन्नम से आजाद कर देगा और अल्लाह निफाक से आजाद कर देगा।
वो इंसान मुनाफिक नहीं होगा अगर कोई 40 दिन तक पाबंदी से नमाज पढ़ेगा और ऐसी नमाज कि इमाम के साथ अल्लाहु अकबर में शामिल होगा। इसी तरीके से मेरे प्यारे साथियों, दिन और रात में 12 रकात नमाजों की जो पाबंदी करेगा, अभी शायद ब्रदर राहुल साहब भी उसके बारे में बोल रहे थे। 12 रकात नमाजें कौन सी होती हैं, सुन लीजिए। फजर के अंदर जो 2 रकात पढ़ी जाती है सुन्नत, जोहर के पहले 4 रकात और जोहर के बाद 2 रकात। जोहर के पहले जो 4 आप पढ़ेंगे वो 2-2 करके भी पढ़ सकते हैं और 4 एक साथ भी पढ़ सकते हैं। तो 4 जोहर के पहले, 2 जोहर के बाद और 2 मगरिब के बाद और 2 ईशा के बाद, ये 12 रकात नमाजें जो पाबंदी से पढ़ेगा, बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, अल्लाह जन्नत में उसको मकान अता करेगा, घर अता करेगा। और सुनिए, अय्युहन्नास अफ्शुस सलाम व अतिमुत ताम वसिलुल अरहाम वसल्लु बिल्लैलि वन्नासु नियाम तदखुलुल जन्नत बिसलाम। ऐ लोगो, सलाम को फैलाओ, लोगों को खाना खिलाओ, रिश्तों को जोड़ा करो और रात में नमाज पढ़ा करो जब लोग आराम कर रहे हो। ये 4 काम कर लो तो जन्नत में आराम से दाखिल हो जाओगे। इसी तरीके से मेरे प्यारे साथियों, एक और अमल के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया इत्तकुन नार वलौ बिशिक्कि तमरा, अल्लाह की राह में अगर खजूर का टुकड़ा देकर के भी जहन्नम की आग से बच सकते हो तो बचो। इसका मतलब कि अल्लाह की राह में सदका खैरात देने से भी इंसान जहन्नम की आग से बचता है। इसी तरीके से अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन आला जारियतैन हत्ता तबलुगा जा यौमल क़ियामति अना व हुआ कहातैन, जिसने 2 बेटियों को पाला यहां तक कि वो बेटियां जवान हो गईं, तो वो कयामत के दिन ऐसे आएगा जन्नत में मेरे साथ जैसे ये दोनों उंगलियां हैं, वो अल्लाह के नबी के साथ जन्नत में जाएगा। इसी तरीके से किसी यतीम की परवरिश कर लो, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, अना व काफिलुल यतीम कहातैन, मैं और यतीम को पालने वाला जन्नत में ऐसे जाएंगे जैसे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ जुड़ी हैं। तो ये चंद अमाल है मेरे प्यारे साथियों, जिन पर हम अमल करें तो हम जन्नत में जा सकते हैं। और उसमें एक बहुत अहम चीज और ऐड कर लीजिए, आपने फरमाया कि जो मयज़मन ली मा बैन लिह्यैहि व मा बैन रिजलैहि, जो 2 चीजों की गारंटी ले ले, मैं जन्नत की गारंटी देता हूं। जो जबान की गारंटी ले ले, जो शर्मगाह की गारंटी ले ले, मैं जन्नत की गारंटी देता हूं। जबान की हिफाजत करो और शर्मगाह की हिफाजत करो, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जन्नत में आपको दाखिल करेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, ये चंद चीजें हैं, इनके ऊपर अगर हम अमल करें तो रब्बुल आलमीन हमें जहन्नम की आग से बचाएगा और जन्नत में दाखिल करेगा। हम रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं, इलाल आलमीन हमें तू ऐसा अमल करने की तौफीक अता फरमा जो जन्नत में लेकर के जाने वाला है, और ऐसे अमल से तू हमें बचने की तौफीक अता फरमा जो जहन्नम में लेके जाने वाला है। और कुरान में एक दुआ हमें सिखाई गई, बड़ी प्यारी दुआ है, उसको हमेशा पढ़ा कीजिए, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। परवरदिगार हमें दुनिया में भी भलाई अता फरमा और आखिरत में भी भलाई अता फरमा और जहन्नम की आग से हम सब की हिफाजत फरमा। रब्बुल आलमीन हमें ऐसे तमाम आमाल करने की तौफीक दे जो जन्नत में लेके जाने वाले हैं, और ऐसे तमाम आमाल से बचने की तौफीक दे जो जहन्नम में लेके जाने वाले हैं। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।